friends, in this video we'll talk about John Osborne, one of the famous writer of postmodern age. Let's talk about John Osborne. He was born in 1929 and died in 1994, and he was also associated with Angry Young Man थिएटर. तो ये भी अर्नोल्ड वेस्कर की तरह एंग्री यंग मैन थिएटर से जुड़े हुए थे. और वर्क्स की बात करते हैं लेट ना होते हुए, तो वर्क इनका पहला जो वर्क है, फेमस वर्क है द डेविल इनसाइड हिम. द डेविल इनसाइड हिम, और ये पब्लिश हुआ था 1950 में पब्लिश हुआ था. एंड इट वाज रिटन विद हिज फ्रेंड एंड मेंटर स्टीला लिंडन. तो इन्होंने ये लिखा था अपने फ्रेंड और मेंटर के साथ, जिनका नाम था स्टीला लिंडन, एंड एक्ट्रेस एंड वन ऑफ द ऑसबर्न फर्स्ट पैशन. और ये एक एक्ट्रेस है और ऑसबर्न का फर्स्ट पैशन भी इनको माना जाता है. एंड जस्ट आफ्टर दिस प्ले ही स्टार्ट वर्किंग लुक बैक इन एंगर. तो जॉन ऑसबर्न जो प्ले के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस प्ले लुक बैक इन एंगर में इन्होंने इसी के बाद में लिखना शुरू किया था. तो ये इनका फर्स्ट प्ले है. उसके बाद में इन्होंने ये लुक बैक इन एंगर लिखना शुरू किया था. तो अब बात करते हैं हम लुक बैक इन एंगर की. तो ये पब्लिश हुआ था 1956 में. तो ये 50 लिखा गया है, तो 1956 में पब्लिश हुआ था. एंड दिस वर्क टॉक्स अबाउट द मैरिटल स्ट्रगल. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? मैरिटल स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है, जिमी पॉटर की और एलिसन की. तो जिमी पॉटर और एलिसन की कहानी है. ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. एंड द प्लॉट वाज इंस्पायर फ्रॉम पेमिला लेन. और जो प्लॉट है हमें दिखता है कि इंस्पायर है किससे? पेमिला लेन से. और ये जो पेमिला लेन है ये वाइफ है किसकी? जॉन ऑसबर्न की. हु इज़ हिज वाइफ? हु इज़ जॉन ऑसबर्न वाइफ, एंड ही इज़ फेलिंग मैरिज विथ हर. और जो उनकी मैरिज थी वो सफल नहीं हुई, उसी के बारे में है. तो सेमी ऑटोग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन की इन्होंने कुछ इसमें यादें डाली है. तो एक्ट 1 जो है वो ओपन होता है ऑन अप्रैल संडे मॉर्निंग. तो एक्ट 1 ओपन होता है अप्रैल संडे मॉर्निंग से. तो आपको याद रखना है, कई बार इतना डीपली पूछ लेता है कि अरे एक्ट 1 कौन से डे में शुरू हुआ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से महीने का शुरू हुआ, नहीं पता भाई. तो वो चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के जो चीज़ें पूछी जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली है. एक ही वीडियो में आपको 10-15 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा. एंड जिमी पॉटर इज़ द प्रोटोगोनिस्ट. तो प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो है इस प्ले के. एंड ही इज़ ऑफ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड. तो एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के हैं वो. एंड वेयर एज एलिसन हु इज़ जिमी वाइफ, हु शी इज़ फ्रॉम ए हाई क्लास सोसाइटी. और वो एलिसन है वो क्या है? हाई क्लास सोसाइटी की है. एंड द रीज़न वाई दे डोंट लाइक ईच अदर. अरे झगड़े तो सब में होते हैं, वैसे इनमें भी होते रहते हैं. तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते. ही जिमी कीप्स ऑन ब्लेमिंग एलिसन. वो रीज़न था कि भैया वो ब्लेम करता रहता था एलिसन को, तुम ऐसी तुम ऐसी तुम ऐसी, फॉर द काइंड ऑफ लाइफ इज़ ही लीडिंग. और वो ज़िंदगी जो जी रहा है उसको, वो उस ज़िंदगी के लिए वो एलिसन पर ब्लेम डालता रहता है. एंड ही थिंक्स दैट ऑल द हाई क्लास पीपल डोमिनेट वर्किंग क्लास पीपल. तो उसको लगता है कि भैया जो भी बड़े लोग हैं ना, वो छोटे लोगों को हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम जिमी एंड एलिसन अदर कैरेक्टर इज़ क्लिफ. तो इन दोनों को छोड़ के एक और भी कैरेक्टर है जिसका नाम है क्लिफ, हु इज़ फ्रेंड ऑफ जिमी पॉटर, जो जिमी पॉटर का फ्रेंड है. हेलिना इज़ ए फ्रेंड ऑफ एलिसन. तो हेलिना क्या है? फ्रेंड है किसकी? एलिसन की. एंड देर आर लॉट ऑफ सिम्बल्स यूज्ड बाय ऑसबर्न. फॉर एग्जांपल ऑसबर्न ने इसमें काफ़ी सारे सिम्बल्स यूज़ किए हैं कि कैसे ब्रिटिश का डिक्लाइन दिखाया है. तो सारे सिम्बल्स इसमें हमें ध्यान रखना है. When the play began, we find that Ellison is ironing and Jimmy is reading a newspaper. तो प्ले शुरू होता है जब एलिसन आयरनिंग कर रही है एंड जिमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. एंड इन द मिडिल ऑफ द प्ले एलिसन टेल्स क्लिफ दैट शी इज़ प्रेग्नेंट. तो मिडिल में जो प्ले में वो क्लिफ को बताती है एलिसन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ विद जिमी चाइल्ड. बट जिमी इज़ सो एंग्री विद एलिसन. तो लेकिन जिमी को गुस्सा आता है, भैया ये क्या, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा बुच्चा. दैट जिमी टेल्स दैट आई वॉन्ट हर चाइल्ड टू डाई बिकॉज आई वॉन्ट हर टू फील सफरिंग दैट आई वेंट थ्रू. तो वो बोलता है कि भैया तुम्हारा ना जो बच्चा है मर जाए, ताकि भी तुम भी मेरी तरह ही सफ़र हो, तुम भी झेलो. ये चीज़ें उसके दिमाग में
होती है और वो एलिसन को बोलता है कि तुम्हारा बच्चा मर जाए। एलिसन एंड जिमी प्ले गेम विच इज़ कॉल्ड बियर एंड स्क्वायरल गेम। तो ये गेम आपको याद रखना है, दोनों गेम खेलते होते हैं, बियर एंड स्क्वायरल गेम। इन दिस प्ले जिमी बिकेम द बियर एंड एलिसन बिकेम द स्क्वायरल। तो इसमें जो जिमी है वो बियर बनता है और एलिसन स्क्वायरल बनती है। एंड एलिसन गेट ए कॉल फ्रॉम हेलेना एंड शी टेल्स एलिसन दैट योर डैड आस्क मी टू टेक यू बैक। तो एलिसन को कॉल आता है हेलेना का, तो बोलती है कि भैया तुम्हारे पापा ने बोला तुम वापस आ जाओ, क्योंकि जिमी तुम्हें बार बार टॉर्चरिंग कर रहा है, तो तुम वापस आ जाओ। बिकॉज हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट यू आर नॉट हैप्पी विद दिस मैन जिमी पॉटर। वो बोलते हैं, हेलेना बोलती है कि पता है, हमें पता है सबको कि तुम खुश नहीं हो जिमी के साथ, तो प्लीज़ कम बैक, वापस अपने घर आ जाओ। एलिसन एंड हेलेना गोज़ टू चर्च, और वो दोनों चर्च जाती है एलिसन एंड हेलेना। जिमी गेट ए कॉल फ्रॉम ह्यूज टर्नर। तो जिमी को कॉल आता है हुक टर्नर का, हु इज़ ए फ्रेंड ऑफ जिमी। तो वो उसका दोस्त है जिमी का, एंड हुक टर्नर इज़ इल। और वो उसको बोलता है भैया मैं तो बीमार हो गया। एक्ट 3 अब स्टार्ट होता है। जिमी, इसमें 3 एक्ट है, 3 एक्ट प्ले है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्ट कितने हैं, तो 3 एक्ट का प्ले है। जिमी रिटर्न टू होम, जिमी घर आता है, एंड आल्सो एलिसन रिटर्न। तो दोनों ही घर आ जाते हैं। एंड शी टेल्स दैट द चाइल्ड इज़ डाइड एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हीज चाइल्ड जिमी फील्स फॉर हर। तो वो बोलती है कि बच्चा मर गया है मेरे पेट में। अब तो वो बोलता है, उसको बुरा लगता है जिमी को। एंड नाउ ही फील्स दैट शी हैज़ सफ़र्ड सो मच। और उसको बुरा लगता है, उसको भी लगता है अरे यार ये भी बड़ी परेशान हुई है। एंड नाउ आई कैन रिलेट टू हर सफरिंग। और फिर बाद में तू भी दर्द में मैं भी दर्द में, वो वाली कहानी उसको मस्त लगती है और वो अपने आप को उससे रिलेट करता है। तो कितना मतलब एक को दर्द हो, एक को कोई तकलीफ़ हो, तो ये थोड़ी कि दूसरे को भी हो जाए। तो ये, लेकिन इसमें स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जिमी को फील बाद में होता है कि अरे ठीक है मुझे हुआ सो हुआ, इसको भी हुआ। तो वो अपने दर्द को, उसका दर्द को समझने की कोशिश करता है। एंड दिस प्ले वॉज रिटन इन 1956 व्हेन वर्ल्ड वॉर एंडेड। तो ये प्ले 1956 में लिखा गया था जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटेन जो सुपर पावर था वो अब सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका अब सुपर पावर बन चुका था। नाउ जिमी पॉटर स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ब्रिटेन। और जिमी पॉटर जो है वो इस प्ले में किसको दर्शा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शा रहे हैं जो ब्रिटेन की थी, जो हर घर की थी। एंड इन द प्ले एलिसन डिस्क्राइब जिमी टू हेलेना एस। तो इसमें प्ले में जो छोटी छोटी मेन बातें होती है ना, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैंने इसी में डाल दी। अब इसमें एलिसन और हेलेना बात कर रही थी, तो उसमें एलिसन उसको बोलती है कि जो जिमी है वो मुझे नाइट इन शाइनिंग आर्मोर, वो उसको बोलती है कि मेरा हस्बैंड तो नाइट इन शाइनिंग आर्मोर है। तो ये आपको याद रखना, कई बार कुछ भी पूछ लिया जाता है, छोटी छोटी बातें भी पूछ ली जाती है, तो हर चीज़ इसमें डाल दी गई है। पूरा प्ले पढ़ोगे तो भी आपको यही चीज़ें मिलेगी। तो पूरा इतना पढ़ोगे, इससे अच्छा इतना पढ़ लो, 10 मिनट में आपका रिवीजन पूरा है। और जो प्ले आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं उनकी मैं PDF डाल भी रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जल्दी से जल्दी लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नेक्स्ट है द एंटरटेनर, और ये पब्लिश हुआ था 1957 में। 3 एक्ट प्ले है ये भी। इट इज़ अबाउट ए मैन कॉल्ड आर्ची राइस। तो ये कहानी है किसकी, आर्ची राइस की, हु इज़ ए फेलिंग म्यूज़िक हॉल परफॉर्मर। तो ये एक फेलिंग म्यूज़िक हॉल परफॉर्मर की कहानी है। एंड द म्यूज़िक हॉल स्टैंड्स एज ए मेटाफर फॉर द डिक्लाइन ऑफ एंटायर नेशन विटिलिटी। और ये जो म्यूज़िक हॉल है वो किसको दर्शा रहा है, जो एंटायर नेशन जो डूबता जा रहा है ब्रिटेन, उसके ऊपर ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। आर्ची राइस इज़ नो लॉन्गर अप्रिशिएटेड इन ब्रिटेन। तो आर्ची राइस है, अब भैया उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता इसमें ब्रिटेन में। एंड 3 जनरेशन ऑफ द राइस फैमिली जॉइन इन सिंगिंग सॉन्ग बाय फ्रैंक। तो ये फ्रैंक है वो गाना गा रहा है, तो उसमें जो 3 जनरेशन्स है राइस फैमिली की वो ज्वाइन करती है और गाना है द एब्सेंट माइंडेड बेगर। गाना कौन सा है, द एब्सेंट माइंडेड बेगर। तो ये गाना है, ये सारी फैमिली ज्वाइन करती है।
तो ये आपको बस इतना याद रखना है, एब्सेंट माइंडेड बेगर है, आर्ची राइज इसका हीरो है, तो इतना ही सफिशेंट है इसके लिए। तो प्ले था द एंटरटेनर। द नेक्स्ट इज़ ऑलमोस्ट ए जेंटलमैन। ऑलमोस्ट ए जेंटलमैन, और ये पब्लिश हुआ था 1991 में पब्लिश हुआ था। और ये ना टाइम पीरियड दिया गया है कि 1955 से 1966 की जॉन ऑसबर्न ने अपनी कहानी बताई है। ऑटोबायोग्राफी है, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी कहानी इसमें बताई है। तो 1955 से 1966 तक की उन्होंने बात हमें इसमें बताई है। नेक्स्ट इज़ डिजावू। डिजावू, तो ये पब्लिश हुआ था 1992 में। और डिजावू का मतलब होता है व्हेन यू कैन सी द फ्यूचर, फील दैट दिस थिंग हैपन टू यू दिस टाइम वर्क। तो इसका मतलब, डिजावू का मतलब होता है कि आप अपना फ्यूचर देख सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि आपको फील हो जाता है कि ये चीज़ तेरे साथ इस टाइम पे होने वाली है। तो इसका डिजावू, जैसे हमने फुकरे मूवी देखी थी, फुकरे मूवी में 3 दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त को पहले ही पता हो जाता है कि वहाँ जाएंगे पीटेंगे भैया, ये चीज़ होने वाली है। वैसे ही डिजावू का मतलब होता है कि यू कैन सी द फ्यूचर एंड इट इज़ ए सीक्वल टू लुक बैक इन एंगर। तो ये क्या है, लुक बैक इन एंगर का सीक्वल भी है। तो आपको याद रखना है, सीक्वल भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसका सीक्वल है। अब इट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ जिमी पॉटर जेपी इन मिडिल एजेस। तो इसमें इसको जिमी पॉटर को जेपी लिखा गया है। तो आपको याद रखना है जेपी फुल फॉर्म हो गया जिमी पॉटर की कहानी है, मिडिल एजेस की कहानी है। मिडिल एज मतलब 40 to 45। तो आपको याद रखना है लुक बैक इन एंगर टॉक्स अबाउट जिमी पॉटर लाइफ इन 30s। तो लुक बैक इन एंगर में हमने देखा है कि जिमी पॉटर की उन्होंने 30s की लाइफ बताई है, बट डिजावू टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ द जिमी पॉटर इन मिडिल एजेस। तो इसमें मिडिल एज की कहानी है, दैट इज़ 40 to 45। तो ये था आज का हमारा जॉन ऑसबर्न राइटर, फेमस राइटर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था, लिस्ट ऑफ राइटर दे रखा था, कैरेक्टर दे रखा था और लिस्ट ऑफ प्ले। अब देखो कि नाम तो नहीं दिया, हम अभी क्या किससे पहचानेंगे, कैरेक्टर से पहचानेंगे। तो इसलिए कैरेक्टर भी याद रखने होते हैं। तो जिमी पॉटर आपको याद रखना है, कैरेक्टर की लिस्ट में देखा जिमी पॉटर, दूसरी लिस्ट में लिस्ट ऑफ प्ले में देखा लुक बैक इन एंगर, मार दो टिक। सीक्वल पूछे तो मार दो डिजावू, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है, जिमी पॉटर इन जॉन ऑसबर्न लुक बैक इन एंगर डिस्प्लेस टू इमोशंस, व्हाट आर दिस टू इमोशंस। तो 2 इमोशंस देखे गए हैं इसमें, वो 2 इमोशंस कौन से हैं। तो एक है जिमी पॉटर, आपको ध्यान में रखना है रेबेलियसनेस, कि बदला लेना है उसको, कि भावना उसकी कि मेरे साथ जो हुआ दूसरे के साथ भी हो। तो ये उसकी भावना है, ये एक इमोशन है। मीन्स बिकॉज ही थिंक दैट ऑल इज हाई क्लास पीपल हैज़ टेकन एवरीथिंग फ्रॉम हिम। तो उसकी जो दुश्मनी थी कि सब कुछ ले लिया मेरे से, तो रेबिलियसनेस जो था इसमें जिमी पॉटर में, वो एक इमोशन है। और दूसरा है एलिसन डिस्प्ले ए रेस्टलेस। तो वो एक रेस्टलेस डिस्प्ले कर रही है इसमें, बिकॉज शी स्टिल फील द ग्लोरी ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि वो अभी भी ब्रिटेन की ग्लोरी को फील कर पा रही है। तो ये था हमारा जॉन ऑसबर्न। कल की वीडियो में हम और एक राइटर करेंगे। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तो हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और आपसे मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि थोड़ा सा मोटिवेट कर दो फिर से, और फिर से मैं लग जाऊँ डेली अपलोडिंग पे, डेली वीडियो बनाने पे, क्योंकि एक रूटीन छूट गया है तो रूटीन फिर से बनाना है। तो टाइम लगता है कोई भी रूटीन फिर से आपको खड़ा करने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो इग्नोर ना करें स्लाइड्स को, एक एक स्लाइड को पॉज करके पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट, उसके बाद में आप स्लाइड्स में देख लोगे, कई चीज़ें मैं इसमें नहीं बोल पाई तो वो स्लाइड्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो आपका 2 बार तो इधर ही रिवीजन हो जाएगा। तो आपको कोई नींदों में उठा के भी पूछेगा कि भाई जॉन ऑसबर्न ने क्या लिखा है, तो आप बोल दोगे जिमी पॉटर की कहानी लिखी है लुक बैक इन एंगर। तो यही चीज़ें चाहिए, ना कि बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत 3-3 घंटे मैं इसी टॉपिक को लेके बैठी रहूँ। तो मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। तो प्लीज़ इसीलिए जो इतना ढूंढ के आप तक मटेरियल पहुंचाया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।